अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वाक़या.com में खुश आमदीद। दोस्तों, मेरे नज़दीक ज़ियाउल हक किसी शख्सियत का नहीं बल्कि एक रवैये का नाम है। एक ऐसा रवैया कि जो अपने माहौल में रहने वालों के लिए दुनिया जहन्नुम बना दे। एक ऐसा रवैया कि जिसमें किसी भी किस्म की आज़ाद सोच की, बर्दाश्त और रवादारी की गुंजाइश ना हो। एक ऐसा रवैया जो लोगों को तकसीम दर तकसीम करता हो। 19 दिसंबर 1984 को पाकिस्तान में ज़ियाउल हक का सदारती रेफरेंडम हुआ। उस रेफरेंडम में सिर्फ एक सवाल पूछा गया था कि क्या आप सदर ज़ियाउल हक के इस अमल की तायद करते हैं कि जो उन्होंने पाकिस्तानी कवानीन को कुरान और सुन्नत के मुताबिक ढालने के लिए किया है। अगर अवाम की अक्सरियत ने हाँ में जवाब दिया तो इसका मतलब होगा कि अवाम की अक्सरियत ने ज़ियाउल हक की हुकूमत पर एतमाद का इजहार किया है और अवाम सदर ज़ियाउल हक को अगले 5 साल के लिए पाकिस्तान का सदर देखना चाहती है। सदर ने एक सदारती ऑर्डिनेंस जारी किया जिसे रेफरेंडम ऑर्डर 1984 कहा जाता है। उसका इतलाक फौरी तौर पर पूरे पाकिस्तान पर होगा और किसी अदालत या ट्रिब्यूनल को इसके खिलाफ किसी भी किस्म की समाअत तक की इजाज़त न होगी। इस इक़दाम के बाद यूं लगा कि जैसे कोई सज़ा सुनाई जा रही हो। ऐसे लगा कि जैसे ये बताया जा रहा हो कि आप सांस भी उस आदमी की मर्जी से लोगे कि जो इस कुर्राए अर्ज़ का बदतरीन शख्स है। आप गौर कीजिए कि किस तरह से सियासत में इस्लाम का इस्तेमाल किया गया। 1984 में पाकिस्तान में रहने वाला एक आम पाकिस्तानी ये सोच भी कैसे सकता था कि वो इस्लाम के खिलाफ वोट डाले। आज भी एक आम पाकिस्तानी के सामने आप ये सवाल रखें कि आपको इस्लाम पसंद है, हाँ और नहीं के ऑप्शन हो, तो क्या 1% लोग भी इस माशरे में नहीं पर मोहर लगा सकते हैं? क्या कहने उस मंतिक और क्या ही कहने उनके जो इसको मानते रहे कि अगर आपको इस्लाम एक ज़ाब्ता हयात के तौर पर पसंद है तो इसका मतलब है कि आप चाहते हैं कि पाकिस्तान के सदर ज़ियाउल हक हों। नाजरीन, वही भुट्टो जिसको चंद फौजी रात के अंधेरे में अंदरून सिंध के एक वीराने में ये सोचकर दफना आए थे कि हमने भुट्टो मार दिया, लेकिन जब तक ज़ियाउल हक जिंदा रहा पाबंदियों के बावजूद खल्के खुदा भुट्टो की कब्र पर पहुंचती थी। वहाँ मज़ार तो बहुत बाद में तामीर हुआ। कुदरत की अपनी इंतज़ामिया होती है। आज उसी कामरेड भुट्टो के जिसके बारे में हमने बचपन में सुना था कि वो एक हिंदू रुकासा की औलाद था, कि जब भुट्टो के बाप सर शाहनवाज को जवाहरलाल नेहरू के बाप मोती लाल से तोहफे में मिली थी। वही भुट्टो जिसकी मौत के बाद उसकी बरना लाश की तस्वीर इसलिए उतारी गई थी कि मालूम किया जा सके कि इसका खतना भी हुआ था कि नहीं। वही भुट्टो जिसके बारे में कहा जाता था कि वो 5000 का एक सिगार पीता था, शराबी था। उसी भुट्टो का आज मज़ार मौजूद है जहां लोग न सिर्फ उसकी बल्कि उसकी हद से ज़्यादा लिबरल बेटी की कब्रों पर मन्नत मानते हैं, चढ़ावे चढ़ाते हैं। और वो जिसने मुल्क के कवानीन को इस्लामी तर्ज पर इस्तवार किया, जिसकी कब्र दारुल हुकूमत के दिल में बनाई गई, जिसकी अगर लाश मुयस्सर ना हो सकी तो उसके जबड़े को ही इंतहाई इज्जत व अकीदत व एहतराम और फौजी एजाज़ के साथ इस्लामाबाद के ब्लू एरिया में दिन दहाड़े दफनाया गया और जमे गफ़ीर ने इसके जनाजे में शिरकत की। यहाँ तक कि फैसल मस्जिद की छत पर और मारगला की पहाड़ियों तक लोग थे, लेकिन एक मुद्दत हुई कि उसकी कब्र पर इसका अपना बेटा इजाजुल हक भी खड़ा नजर नहीं आया। 1996 तक मियां नवाज शरीफ इजाजुल हक का हाथ पकड़कर ज़ियाउल हक की बरसी से खिताब करते हुए कहते पाए गए कि मैं ज़ियाउल हक शहीद का मिशन आगे बढ़ाऊंगा। भुट्टो और उसकी बेटी की क्या औकात कि वो ज़ियाउल हक शहीद का मुकाबला करे। ये तो अंग्रेज़ों के कुत्ते नहलाने वाले लोग हैं। आज वही मियां नवाज शरीफ हैं जो भुट्टो और बेनज़ीर को शहीद और उनके साथ रवा रखे जाने वाले सलूक को इस मुल्क में होने वाला सबसे बड़ा जुल्म मानते हैं। और हम जमहूरियत पसंद इसी वजह से जमहूरियत को बेहतरीन इंतकाम कहते हैं। अगर आज भी पाकिस्तान के हालात देखें और यहाँ पे होने वाले वाक़यात पर नज़र डालें और इस समत देखने की कोशिश करें जिस समत में ये मुल्क जा रहा है, तो ये महसूस होता है कि जिस लम्हे वो जहाज़ हवा में फटा था तो किसी सामरी जादूगर ने ज़िया के जिस्म की मट्टी चुराई और इसको इस मुल्क की फ़िज़ा और आइंदा नस्लें पैदा करने वाली माओं के शिकमों में उतार दिया कि अब जो भी यहाँ पैदा होगा वो ज़ियाउल हक होगा। क्योंकि 1988 से लेकर आज तक जो भी इस मुल्क के किसी भी अहम ओहदे पर बैठा उसने वही कुछ किया जो ज़ियाउल हक करता था। इस मुल्क में मियां नवाज शरीफ और अल्ताफ़ हुसैन को ज़ियाउल हक की बाक़ियात कहा जाता है तो हंसी आती है कि ये तो बहुत मामूली ज़र्रात हैं जो ज़ियाउल हक से इस कौम को मुंतकिल हुए। इस मुल्क के सियासतदानों के ज़मीर में इस वक्त ज़िया ही होता है जब वो वोट मांगने अवाम के पास जाते हैं, जब वो मौलवियों को ख़रीद कर अपने हक में तकरीरें करवाते हैं, जब वो एक बिरयानी की प्लेट
پکی گلیوں، گلی کی لائٹوں، بچے کی نوکری اور پینشن کی بحالی کے جھوٹے وعدوں کے بدلے ووٹ چراتے ہیں۔ جب کوئی پولیس افسر کسی شخص کو اس کی بیٹی، بیوی، بہن کا نام لے کر ڈراتا ہے تو ضیاء اس کے کندھے تھپ تھپاتا ہے۔ جب کوئی کسی سے اس کے مذہب اور مسلک کی بنیاد پر نفرت کرتا ہے تو ضیاء اطمینان کی سانس لیتا ہے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی واقعہ.com کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ جلد ایک ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔